हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस 2014 पेपर वन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो, पॉजिटिव इंटीजर जहाँ भी लिखा रहे तो हमेशा समझना ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपका एक नेचुरल नंबर आपका। इसका मतलब कि ए बी सी क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। एंड बी वाई ए इज एन इंटीजर्स, बी वाई ए क्या है, इंटीजर है। ए बी सी आर एन जी पी एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस टू, देन दिस इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो देखो इतना तो लिख सकता हूँ कि अगर ए बी सी जी पी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इतना तो सब हर कोई जानता है भाई, है ना। अच्छा, अब उसने क्या लिखा, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू बी प्लस टू। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू थ्री बी प्लस सिक्स। तो ए प्लस सी इक्वल टू टू बी प्लस सिक्स आ जाएगा, है ना। अब देखो, हमें निकालना है यहाँ पर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है बेसिकली। और उसने एक इन्फॉर्मेशन और दिया है आपको, क्या बी वाई ए क्या है, एक इंटीजर है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन उसने दिया नहीं। तो अब इसी इन्फॉर्मेशन का हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो किसी प्रकार से हमें बी वाई ए कहीं पर बनाना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर सी और यहाँ पर भी सी, एक काम करो, सी को हटा देते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू टू बी प्लस सिक्स। ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए बी प्लस सिक्स ए। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस टू ए बी। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्स से आ जाएगा, है ना। बिल्कुल। अब यहाँ देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्स से आपका आ गया। अगर मैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्स अपॉन ए। ठीक है, अब देखो बी माइनस ए बन गया कि नहीं, हाँ। अब वन क्या है, एक इंटीजर है, और बी माइनस से यहाँ पे देखो इंटीजर दे रखा है। इसका मतलब क्या है, एक इंटीजर पूरा है और पूरा इंटीजर है, उसका होल स्क्वायर लगा। इसका मतलब कि ये क्या है, किसी इंटीजर का स्क्वायर आपका है ना। बिल्कुल। तो अगर ये किसी इंटीजर का स्क्वायर है तो इधर भी किसी इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए ना भाई, इक्वलिटी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये। हाँ, और ये क्या आपका नेचुरल नंबर है, तो क्या बोल सकता हूँ, ए का वैल्यू वन, टू, थ्री, सिक्स, इनमें से कोई एक हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर मैं ए का वैल्यू वन रखता हूँ तो ये बन जाएगा सिक्स बन जाएगा। तो सिक्स क्या किसी इंटीजर का स्क्वायर है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब वन नहीं हो सकता। टू रखने पर थ्री आएगा, ये भी नहीं होता है। थ्री रखने पर टू आएगा, टू किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं। अच्छा, और सिक्स अगर मैं रख दूंगा तो ये बन जाएगा वन। तो वन जो है आपका वन का स्क्वायर जरूर होता है ना, तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, सिक्स आपका हो सकता है। ठीक है, तो हमें ए का वैल्यू चाहिए तो हमने एक वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आपका हो गया 36 प्लस सिक्स माइनस फोर्टीन डिवाइड बाई सेवन। तो ये आपका हो गया 42 माइनस फोर्टीन डिवाइड बाई सेवन। तो ये आपका हो गया सिक्स, ये आपका हो गया टू। तो ये आपका आ गया आंसर, फोर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो सोल्यूशन पसंद आया हो, और किस प्रकार से सवालों को सोचते हैं, किस प्रकार से सवालों में से इंफॉर्मेशन हम निकाल करके सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जरा इस जे एडवांस के सवालों में इस प्रकार से हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।